इन लोगों को लेके सरकार नहीं बनाएंगे। ये सरकार खुद गिरेगी तो उसमें हमारा क्या कसूर है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहीं पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? अगर आप मुझ पे यकीन करते हैं तो एक बात को बड़ी गांठ बांध के याद रखिएगा, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हॉर्स ट्रेडिंग वो करते हैं जिनको सरकार बनानी होती है। 2 दिन आपने पहले बोला कि ये जो प्रयास है इस मीटिंग का, लेकिन कल आपने बोला कि ये फ्लो टेस्ट है। ये अंतिम प्रयास है उमर अब्दुल्ला साहब का कि किसी भी तरीके से इस घर को रोका जाए, बचाया जाए, जो घर टूट चुका है। सुनील साहब, ऐसे भी रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि कई एमएलएज आपके साथ जुड़ चुके थे, लेकिन इस मीटिंग से काफ़ी इनसिक्योरिटी आपको हुई। जिस तरह से आपने कहा कि सब्ज बाग उमर अब्दुल्ला अपने एमएलएज को दिखा रहे हैं। मेरी डे 1 से आप स्टेटमेंट्स निकालिए, मैंने डे 1 रिजेक्ट किया है। हमारे साथ संपर्क में, दोस्ती में तो कोई भी हो सकता है। सुनील साहब, मिसिंग सीएम पोस्टर्स आपने लगाए, हालांकि आप पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करने जा रहे थे। आप नहीं मानते हैं कि सीएम की पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, वो भी छुट्टी ले सकते हैं? सर, कई सियासी खेमों में यहाँ पे ऐसी खबरें चल रही है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट जो है वो स्प्लिट होने जा रही है, और यहाँ तक कि जम्मू के जो लीडर्स हैं उनमें ये खदशा है कि अगर कश्मीर में मेरी जान, कांग्रेस के कितने आज तक गुट बने, कितनी बार टूटी कांग्रेस, पता नहीं। शरद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो कांग्रेस। देखिए ना, जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी टूटी, इनके जीजा श्री ने तोड़ी। कभी गुलिशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी वो अवामी नेशनल, टूटी ना। एक आप उदाहरण दो पूरे भारत में, जो मांगोगे वो इनाम दूंगा, कि भाजपा का एक भी वर्कर कभी टूट के पार्टी बनाए, बोलो। जम्मू कश्मीर में आए दिन सियासी मंजरनामा बदल रहा है। बता दें आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी लेजिस्लेटर मीटिंग जो है वो 3 तारीख को बुलाई है, और ये मीटिंग तब सुर्खियों में आई जब एलओपी सुनील शर्मा ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि उमर अब्दुल्ला का आखिरी प्रयास है अपनी इस तंजीम को बचाने के लिए। मजीद क्या कुछ आज एलओपी सुनील शर्मा सोचते हैं, समझते हैं, इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने दावा किया कि आखिरी प्रयास है उमर अब्दुल्ला का, और लगातार आपके बयानात जो है वो सुर्खियां बनते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहीं पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है इस वक्त? अगर आप मुझ पे यकीन करते हैं तो एक बात को बड़ी गांठ बांध के याद रखिएगा, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हॉर्स ट्रेडिंग वो करते हैं जिनको सरकार बनानी होती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बीइंग एलओपी या बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही, तो हॉर्स ट्रेडिंग क्यों करेंगे बताइए ना। मुझे जिम्मेदारी से ये कहने में कोई संकोच नहीं। अगर आप मुझे जिम्मेदार मानते हैं, कतई भी किसी भी कीमत पे हम कोई सरकार नहीं बनाने जा रहे, तो हॉर्स ट्रेडिंग क्यों करेंगे? अरे हार्स खुद छूट रहे हैं इनसे, घोड़े इनसे खुद भाग रहे हैं, तो हम पे क्यों इल्ज़ाम? और ये भागेंगे भी तब भी हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमें सरकार बनाने की क्या आवश्यकता है? हम सब 2 दिन आपने पहले बोला कि ये जो प्रयास है इस मीटिंग का, लेकिन कल आपने बोला कि ये फ्लो टेस्ट है। वो अभी भी बोल रहा हूँ, ये अंतिम प्रयास है उमर अब्दुल्ला साहब का कि किसी भी तरीके से इस घर को रोका जाए, बचाया जाए, जो घर टूट चुका है, जो फैमिली टूट चुकी है। पिछली मीटिंग में इन्होंने हाथापाई की, इनके एमएलए असंतुष्ट हैं, वो एग्रीड नहीं है सरकार के साथ। आप मानिए मेरी बात को, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ। एमएलएज इनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, वो भाग रहे हैं, और भागने के बाद कभी डिनर के नाते, कभी मीटिंग के नाते एक फ्लो टेस्ट कर रहे हैं। खुद उमर अब्दुल्ला साहब तैयार हो रहे हैं कि कभी अचानक उन्हें ख्वाब में न ये आ जाए कि भाई सरकार गिर चुकी है, उससे पहले वो फ्लो टेस्ट करें, गिन रहे हैं, ये हैं, ये हैं, ये है, ये है, ये मीटिंग है। और एलाइज को बुला रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स को बुला रहे हैं, गिन रहे हैं, वही है नहीं है, ये फ्लो टेस्ट ही और क्या है? सुनील साहब, ऐसे भी रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि कई एमएलएज आपके साथ जुड़ चुके थे, लेकिन इस मीटिंग से काफ़ी इनसिक्योरिटी आपको हुई। जिस तरह से आपने कहा कि सब्ज बाग उमर अब्दुल्ला अपने एमएलएज को दिखा रहे हैं। मेरी डे 1 से आप स्टेटमेंट्स निकालिए, मैंने डे 1 रिजेक्ट किया है। हमारे साथ संपर्क में, दोस्ती में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम सरकार नहीं बनाएंगे। इन लोगों को लेके सरकार नहीं बनाएंगे। ये सरकार खुद गिरेगी तो उसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए, गिराने की हमें तब लालच होती जब हमें बनाने की कोई गरज होती। जब हम बनाने की गरज में नहीं, तो गिराने की गरज हमारी क्यों हो सकती है? खुद इनका घर टूटा हुआ है। देखिए, उम्र लंबी दे फारूक अब्दुल्ला साहब को, ये एनसी तब तक की दिखती है क्योंकि इनके जो फर्जंद है ये इलीट क्लास के हैं,
इन्होंने 2-4 लोगों को अपने दाएं बाएं रखा है। जितने एमएलएज हैं उनको रिपोर्ट करना है, वो सीएम को नहीं बोल सकते, वो उनको जो कोटरी है उनको रिपोर्ट करनी है। और जो 4-5 एमएलए हैं वो आपस के काम कर रहे हैं, तू मुझे हॉस्पिटल दे मैं तुझे स्कूल दूंगा, तू मुझे रोड दे मैं तुझे ट्रांसफ़र दूंगा। ये 5 लोगों के अंदर ही ये सरकार चल रही, तो एमएलए असंतुष्ट है। आपने नहीं देखा एमएलए कितने चला रहे हैं, इनका एक इंडिपेंडेंट एमएलए राजौरी से कितना चला रहा था अपने डिप्टी सीएम के अगेंस्ट। कहने का मतलब है कि ये खुद टूट रहे हैं, बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं। हमें जो आवश्यकता थी, मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने ANN चैनल पे, हमें जो आवश्यकता थी वो हो गई। हमने ख्वाब देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो ख्वाब देखा था कि जम्मू कश्मीर का एमएलए भारत के संविधान के तहत शपथ लिया ना, तो एजेंडा पूरा हुआ हमारा। वो तो उमर साहब के टाइम ही हो गया एजेंडा हमारा पूरा, तो हमें बनने की ज़रूरत क्या है। हमने ये कहा था कि 370 के बाद जो कानून है वो सारे हम इम्प्लीमेंट करें, तो इसकी भाजपा सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, इसी सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिए। समझ रहे मेरी बात आप? जो हमारा एजेंडा है वो तो इम्प्लीमेंट हुआ, तो हमें सरकार बनाने की आवश्यकता है। बगैर सरकार बनाई हमारा एजेंडा इम्प्लीमेंट हुआ। या तो सरकार ने कोई रिएक्ट किया होता, वो नहीं मानते, तो तब हम कहते कि भाई हमारा एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मोदी जी का एजेंडा उमर साहब ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शपथ ली। इनको पता ही नहीं चला। मैंने असेंबली में बोला कि मैं मुबारकबाद सब एमएलए को देता हूं कि फर्स्ट टाइम आपने इंडियन आइन के तहत शपथ ली। ये कहते हैं चिल्लाए उधर से, मैंने कहा आपने ले ली भाई, आप भूल गए, ले ली। तो वो हमारा ख्वाब था, वो हमारा पूरा हुआ। अब सरकार की क्या आवश्यकता? सुनील साहब, मिसिंग सीएम पोस्टर्स आपने लगाए, हालांकि आप पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करने जा रहे थे। आप नहीं मानते हैं कि सीएम की पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, वो भी छुट्टी ले सकते हैं? देखिए, जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आता है, पब्लिक लाइफ में आता है, उसकी फिर अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो पब्लिक के लिए होती है। आप सारे ऐश भी करेंगे और फिर कहेंगे कि मेरी पब्लिक लाइफ है, मैं लोगों का लीडर हूँ। नहीं, लोगों का लीडर लोगों के लिए होता है, 24 घंटे लोगों। आपने देखा प्रधानमंत्री जी कब से प्रधानमंत्री है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर कभी छुट्टी ली? हमारे चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। कोई भी देखे एक व्यक्ति जो छुट्टी, अगर आपने छुट्टी ली भी, क्योंकि इनको आदत है, इनका ननिहाल यूरोप में है, कोई रिश्तेदारी दाएं बाएं है, लोगों को बोलो मैं यूरोप जा रहा हूँ, मुझे बड़ा वो चस्का है हर 6 महीने के बाद घूमने का, लंदन पेरिस, मैं रह नहीं सकता हूँ कश्मीर में, तो कहे ना। जो व्यक्ति कश्मीर की भाषा को नहीं जानता, जो कश्मीर के पहनावे को नहीं जानता, जो कश्मीर के खान पान को नहीं जानता, कश्मीरियों ने फिर भी उसको सर पे बिठा रखा है और फिर कहता मेरी पर्सनल लाइफ है। इधर भी तो रोज़ पर्सनल लाइफ आप जी रहे हो, सुबह उठ के दौड़ना, फिर खाना पीना, कहाँ आप लोगों के लिए कर रहे हो? आप किसी गांव में गए, किसी मोहल्ले में गए, पानी के लिए फिक्र की, बिजली के लिए फिक्र की। यहाँ भी तो गुप्कार के अंदर महल में बैठे हो, पर्सनल लाइफ जी रहे हो, फिर अचानक गुम हो जाते हो आप। तो मुझे तो फिक्र होनी चाहिए, मैं तो LOP हूँ। अगर मेरे CM जम्मू कश्मीर से लापता हैं तो क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए लापता है? या तो उन्होंने वादा किया कि नहीं मैं ननिहाल जा रहा हूँ, मैं नानी को देखने जा रहा हूँ, मामे को देखने जा रहा हूँ, या मुझे कहीं किसी पेरिस में किसी होटल की याद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, तो हम कहते भाई पर्सनल लाइफ है। अचानक गुम हो गए, पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता, छुप के चले गए ना। तो तब जाके मुझे फिक्र हुई कि मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। 10 दिन तक हमने इंतजार किया, तो नहीं मिले, तो मैंने लापता की। आखिर में जाना चाहूँगा सर, कई सियासी खेमों में यहाँ पे ऐसी खबरें चल रही है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट जो है वो स्प्लिट होने जा रही है, और यहाँ तक कि जम्मू के जो लीडर्स हैं उनमें ये खदशा है कि अगर कश्मीर में मेरी जान कोई सीट बहुत है। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ो इंडिया की, कांग्रेस के कितने आज तक गुट बने, कितनी बार टूटी कांग्रेस, पता नहीं, शरद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो कांग्रेस। देखिए ना, जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी टूटी, इनके जीजा श्री ने तोड़ी। कभी गुलिशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी वो अवामी नेशनल, टूटी ना। एक आप उदाहरण दो पूरे भारत में, जो मांगोगे वो इनाम दूंगा, कि भाजपा का एक भी वर्कर कभी टूट के पार्टी बनाए, बोलो। इसलिए ये ख्वाब जो आपको दिखाते हैं ना, एक ख्वाब वहीं रखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, और आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने बयानात दिए, और वो बयानात जो है वो सुर्खियां बनी है। ख़ासतौर पे हमने देखा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव मीटिंग है 3 तारीख को, वो सुर्खियों में आई जब इन्होंने बड़ा दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम जो है वो टूटने जा रही है। मज़ीद क्या कुछ होगा वो हम आपको दिखाएंगे।